नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद सागर न्यूज। मैं हूं चतुर्भुजा पांडे। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव तो खत्म हो गया, पर इस बार निष्पक्ष मतगणना को लेकर कई सवाल या निशान खड़ा कर गया। इस बार के पंचायत चुनाव में कहीं फर्जी मतदान, कहीं हिंसा और अराजकता हावी रहा। सरकारी इंतजाम हवाई साबित हुए। चुनाव संपन्न हुए, पखवाड़ा बीत गया, लेकिन अभी तक चुनावी रंजिश और मतगणना अधिकारियों पर निष्पक्ष मतगणना का न कराने का आरोप लग रहा है। इन्हीं आरोपों को मद्देनजर रखते हुए बस्ती जिले से बहादुरपुर विकास खंड के ग्राम उमरिया से आया है। यहाँ की ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी सुधा पांडे ने मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पुनः मतगणना कराने की मांग किया है। सुधा पांडे ने पुनः मतगणना की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रमुख सचिव पंचायती राज, उप जिलाधिकारी सदर से किया है। पत्र में उन्होंने मतगणना अधिकारी जयप्रकाश पर विधि विरुद्ध मतगणना कराने का आरोप लगाया है। सुधा पांडे के अनुसार कुल 616 मत पड़े, जिसमें से 587 मतों की गणना की गई, बाकी मतों के साथ गड़बड़ी किया गया। सुधा पांडे ने अपनी शिकायत पर रिपोर्ट मांगा तो बदले में निर्वाचन अधिकारी एवं जिला अधिकारी कार्यालय से आरओ अधिकारी जयप्रकाश द्वारा रिपोर्ट न भेजे जाने की बात मालूम पड़ा। सुधा पांडे ने इन सब मुद्दों को समझते हुए न्याय के लिए न्यायालय तक जाने का फैसला किया है। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पर अंतिम सांस तक धरना देने को कहा। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता राकेश त्रिपाठी से सुधा पांडे ने क्या कहा। आप प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, क्या मामला है? आपको क्यों परेशान किया गया है? मैं सुधा पांडे ग्राम उमरिया बहादुरपुर ब्लॉक से प्रधानी का प्रत्याशी हूँ और मैं चुनाव लड़ रही थी। और मेरे यहाँ जब चुनाव हुआ तो 616 वोट की काउंटिंग हुई, जो कि पीठासीन अधिकारी द्वारा लिखित दिया गया कि यहाँ 616 वोट पड़ा है। उसके बाद में जब वहाँ गणना होने लगी तो गणना के समय जब हम वहाँ गए तो हम मतलब वोट वहाँ पर मतलब हमको 602 वोट मिला और 15 वोट की गड़बड़ी उसमें पाई गई। 614 वोट मिला, 15 वोट की गड़बड़ी पाई गई, जिसके द्वारा हम वहाँ आपत्ति करना शुरू किए। तो हमको आरओ जयप्रकाश द्वारा और वहाँ के एक दो लोग थे जो कि हमको वहाँ से मतलब डांट के और भगा दिए गए, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर तुम इससे ज्यादा अधिक बोलोगी, और हमको वहां से भगा दिया गया। इसके चुनाव होने के 2 दिन, चुनाव के दूसरे दिन हमारे घर पे कुछ लोगों द्वारा जो गांव के दबंग हैं और जो मतलब प्रत्याशी जो जीते हुए हैं उनके हस्बैंड और मतलब और पूर्व प्रधान सारे लोग घर में हमलावर हुए और मेरे घर की बहू बेटियों को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे मतलब घर वालों को मारे पीटे और मेरे जितने सपोर्टर थे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किए, उनके सर पे कुल्हाड़ी मार दिए, जो कि उनका मेडिकल हुआ और सारे मतलब सीओ साहब द्वारा सारा कार्रवाई किया जा रहा है। और मतलब ये लोग हमको बार बार धमकी देते थे और हमें बस ये चाहिए कि हमको किसी तरीके से न्याय मिले और फिर से रिकाउंटिंग करवाया जाए। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप क्या करेंगी? न्याय नहीं मिला तो मैं धरने पे बैठूंगी और मेरे समस्त ग्रामवासी मेरे साथ हैं। और नहीं मतलब जैसे आप लोगों को नहीं यकीन है तो मैं अपने गांव का पूरा रिकॉर्ड दिखा रही हूँ। देखिए, इसमें से गांव के मेरे 220 वोट पे उसकी जीत हुई है। 220 से 30 लोग मेरे मतलब अपने हाथों द्वारा साइन करके हमको दिए हैं कि मैंने आपको वोट दिया तो आपका वोट गया कहाँ। और हम भी यही चाहते हैं, हम मतलब यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मुख्यमंत्री निर्वाचन आयोग को मैंने पत्र दिया और मैं जाके वहाँ मिली, लेकिन कोविड की वजह से मैडम मुझसे नहीं मिल पाई। इससे मुझे बस ये चाहिए, मुझे इंसाफ मिल जाए और मेरा रिकाउंटिंग करवाया जाए, क्योंकि मतगणना में वहाँ पीठासीन अधिकारी द्वारा आरओ द्वारा मेरे साथ गलत हुआ है। वहाँ का मतलब वो जो उसका लॉक होता है वो टूटा हुआ था। हर ब्लॉक के रिपोर्ट्स यहाँ पर आ गए हैं निर्वाचन आयोग में।
हमारे बहादुरपुर ब्लॉक से ARO जयप्रकाश द्वारा विपक्षी से मिल के आज तक वो रिपोर्ट दबाने की कोशिश की जा रही है। 17 बार मांग की गई है। निर्वाचन आयोग में मैं उनसे मिली, उन्होंने कहा मैडम मैं 17 बार मांग चुका हूँ, ये रिकॉर्ड है हमारे पास, लेकिन नहीं भेज रहे हैं वो लोग। तो हम रिकॉर्ड आपको कहाँ से दें? हमको न्यायालय में जाना है। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगी और इंसाफ तो हमें न्यायालय द्वारा